राधे राधे। हेलो एवरीवन। लेट्स बिगिन विद अ न्यू एपिसोड। थोड़ी ही देर में फ्लाइट टेक ऑफ कर जाती है। यक्षित अपना लैपटॉप लेकर कुछ फाइल्स रीड करने लग जाता है। समर्थ ने तो यक्षित के लिए प्रेजेंटेशन को प्रिपरेशन करते करते ही उसकी हालत ख़राब हो गई थी। वह ठीक से सो भी नहीं पाया था, इसलिए वह 5 मिनट के अंदर ही नींद के आगोश में चला गया। सिंघानिया मिशन में चैतन्य, दादाजी, अनिल जी और युवान और बाकी आदमियों ने भी एयरपोर्ट पर हुए हमले के बारे में पता चल चुका था, पर उन्होंने डिसाइड किया था कि ये बात वन्या और वेद को पता नहीं चलनी चाहिए, क्योंकि वे ऑलरेडी यक्षित के जाने से इतने सैड थे। ये न्यूज़ सुनकर कहीं और वे दुखी और परेशान न हो जाएं, वरना अपना ध्यान बटाने के लिए किचन में डिनर की तैयारी करने लगी। वह कुकिंग तो कर रही थी, पर उसका ध्यान यक्षित पर ही था। आज पहली बार तो दोनों अलग हुए थे। नो डाउट वन्या उसे बहुत ज़्यादा मिस कर रही थी। जीविका और युवान वन्या को ढूंढते हुए किचन में आ गए। दोनों ने देखा कि वन्या किसी ख्याल में खोई हुई है। दोनों समझ रहे थे कि इस वक्त वन्या किसके बारे में सोच रही होगी। दोनों ने एक दूसरे की आंखों में देखते हुए कुछ इशारे किए और वन्या के पास आ गए। युवान किसी छोटे बच्चे की तरह भाभी बोलता हुआ युवान वन्या के गले में लटक जाता है। वन्या पहले तो चौंक जाती है और फिर जब युवान को देखती है तो उसके फेस पर एक स्माइल आ जाती है। युवान वन्या के गालों को सहलाते हुए बोला, ये क्या भाभी, भाई यहाँ पर नहीं है, फिर भी आपका ध्यान तो उन्हीं पर है और हम यहाँ आपके सामने खड़े हैं और आप हमारे तो कोई वैल्यू ही नहीं रही हमारी। जीविका भी युवान के साथ देते हुए बोली, युवान सही कह रहे हो दी, आप हमेशा जीजू के बारे में ही सोचती रहती हैं। दिस इज़ जस्ट नॉट फेयर दी, कभी तो अपने इन छोटे छोटे बच्चों का भी ध्यान दे दिया करो। ये बोलते हुए जीविका किसी छोटे बच्चे की तरह वन्या के दूसरे कंधे पर अपना चिन टिका देती है। दोनों की हरकतें देखकर वन्या के चेहरे पर स्माइल आ जाती है, क्योंकि इस वक्त दोनों वेद की उम्र के ही लग रहे थे। विवेक तो पहले से ही युवान और जीविका को यक्षित और वन्या के बच्चे बोलता था। तभी जीविका को अपने पैरों पर किसी छोटे छोटे हाथों का स्पर्श महसूस हुआ। उसने नीचे की तरफ देखा तो वेद था, जो अपनी प्यारी प्यारी आंखों से अपनी छोटी मौसी और चाचू को घूर रहा था। वह दोनों की तरफ देखते हुए बोला, तातू माती मम्मा शिल्प और शिल्प मेली है। वेद का प्यारा सा चेहरा देखकर युवान और जीविका को भी मस्ती सूझी। दोनों ने वन्या को एक तरफ से पकड़ा और उसे हक करते हुए वेद की तरफ देखते बोले, ये तो हमारी मम्मा है, आपकी नहीं है। वेद अपनी कमर पर हाथ रखकर दोनों को घूरते हुए अपनी प्यारी आवाज़ में बोला, नहीं ये आप दोनों की नहीं, मेरी मम्मा है। फिर वह अपनी मम्मा की तरफ देखते हुए शिकायती करते टोन में बोला, मम्मा देखो ना, तातू और माची बेदांश आपसे छीनना चाहते हैं। अपने बेटे की मासूमियत से भरी शिकायतें सुनकर वन्या हंस पड़ी। युवान और जीविका भी हंस पड़े। वन्या अपने बेबी के चिड़े हुए क्यूट से चेहरे की तरफ देखते हुए बोली, डोंट वरी बेबी, आपके चाचू और मौसी आपकी मम्मा को कहीं नहीं छीनने। हाँ? युवान वेद को अपनी गोदी में उठाते बोला, चैम्प, हम दोनों तो बस मजाक कर रहे थे, आपकी मम्मा तो आपसे कोई भी नहीं छीन सकता। वेद मासूमियत से अपने युवान चाचू की तरफ देखते बोला, आप मजाक कर रहे थे। जीविका वेद की गुलाबी गालों को पिंच करते बोली, यस बेबी, हम मजाक कर रहे थे। वेद अपनी मम्मा की तरफ ध्यान से देखते हुए अपने चेहरे पर क्यूट एक्सप्रेशन बनाकर बोला, मम्मा मम्मा बेदेंज को आज क्लीन खाना है। वन्या खाना बनाते हुए ही वेद की तरफ देखते हुए बोली, पर बेटा अभी रात हो चुकी है, अभी आइसक्रीम नहीं, आपको ठंड लग जाएगी। वेद अपनी मम्मा की तरफ और भी मासूम सी शक्ल बनाते हुए बोला, प्लीज मम्मा। वन्या वेद की तरफ देखकर बोली, युवान वेद को चॉकलेट दे दो। युवान फ्रिज की तरफ चॉकलेट निकालने के लिए जाने लगा। वन्या वेद के गालों पर प्यार से हाथ फेरते हुए बोली, बच्चा अभी आप चॉकलेट खाओ, हम आइसक्रीम कल मॉर्निंग में खा लेंगे। वेद मासूमी से हाँ में सिर हिलाते हुए ओके मम्मा बोलता है। जीविका जो वन्या को और वेद को ध्यान से देख रही थी, भले ही वेद वन्या का खुद का बेटा नहीं था, पर वह बिल्कुल वन्या की कार्बन कॉपी था। वे अपनी मम्मा की
जितनी बातें मानता था उतना तो उसके डैडी की भी नहीं माना होगा। जीविका अपनी दी की तरफ देखते हुए बोली, दी आपको पता है वेद आपकी कार्बन कॉपी है। मैंने इस बात को नोटिस किया है कि वो आपकी जितनी बातें मानता है उतना जीजू की नहीं मानता। अपनी मम्मा और मौसी की बातें सुनकर वेद खुशी से एक्साइटेड होकर बोला, तो मैं मम्मा अच्छा बॉय हूँ ना कि मम्मा। वेद की क्यूट बातों से क्या वेद की क्यूट बातों से वन्या के फेस पर एक स्माइल आ गई और वह हाँ में सिर हिला देती है। युवान फ्रिज से ढेर सारी चॉकलेट्स निकालते हुए बोला, और आप चाचू के लिटिल बॉय भी हो? चाचूज लिटिल बॉय। जीविका युवान की तरफ देखते हुए बोली, युवान इतनी सारी चॉकलेट तुम किसके लिए निकाल रहे हो? वे तो इतनी सारी चॉकलेट्स नहीं खा पाएगा। एक काम करो, तुम इसमें से आधी चॉकलेट्स वापस फ्रिज में रख दो। युवान जीविका की तरफ देखकर ना में सिर हिलाते हुए बोला, जीविका दी आप युवान जीविका दी आप टेंशन क्यों लेती हैं? मेरे होते ये चॉकलेट्स बचने वाली नहीं है, आप टेंशन मत लीजिए, मैं ये फिनिश कर लूँगा। ये बोलकर वह एक चॉकलेट का पैकेट वेद को दे देता है। जीविका अपनी बड़ी बड़ी आंखों से युवान को देखने लगी क्योंकि उसके हाथ में इस वक्त 5 बड़े बड़े पैकेट में चॉकलेट्स रखे हुए थे। वन्या को तो अब तक ये पता चल चुका था कि उसका क्यूट से देवर खाने के मामले में सुपर फास्ट है। युवान को अपनी भाभी के हाथों का बना खाना सबसे ज़्यादा पसंद था। ये बात वन्या को पता थी, इसलिए वह अक्सर कर युवान को अपनी फेवरेट डिशेस बनाकर खिलाया करती थी। युवान भी अपनी भाभी से बहुत प्यार करता था क्योंकि वह वन्या को सिर्फ अपनी भाभी ही नहीं बल्कि माँ भी मानता था। वन्या भी उसका ख्याल किसी छोटे बच्चे की तरह रखती थी। युवान चॉकलेट खाते हुए जीविका की तरफ देखकर बोला, दी इतनी बड़ी बड़ी आंखों से मुझे क्या मत देखिए वरना आंखें बाहर आ जाएंगी। ही ये बोलकर वह अपनी बत्ती सी दिखाने लगा। जीविका उसे एक नज़र घूर कर देखती है और उसके हाथ से एक चॉकलेट का पैकेट लेकर वेद के बगल में किचन काउंटर पर बैठकर चॉकलेट खाने लगी। युवान भी कहाँ पीछे रहने वाला था, वह भी अपने क्यूट से भतीजे के बगल में बैठ गया और चॉकलेट खाने लगा। वन्या ने चुपके से तीनों की फ़ोटो क्लिक कर ली। चॉकलेट खाते हुए तीनों हम लग रहे थे। उन्हें यूँ बच्चों की तरह चॉकलेट खाता देख वन्या के फेस पर स्माइल आ गई। वेद किचन काउंटर पर खड़ा होकर अपनी मम्मा को भी चॉकलेट का एक टुकड़ा खिला देता है। उसे देखकर जीविका युवान की तरफ देखते हुए बोली, युवान अपने चैम्प से कुछ सीखो। देखो वो सारा का सारा चॉकलेट खुद ना खाकर अपनी मम्मा से भी शेयर कर रहा है। युवान अपनी बत्ती सी दिखाते हुए जीविका की तरफ देखकर बोला, दी आप भी तो अपना चॉकलेट भाभी के साथ शेयर नहीं कर रही ना? यह सुनकर जीविका घूरते हुए युवान को देखने लगी। वन्या अपने बेबी को दोबारा किचन काउंटर पर बिठाते हुए गैस ओवन बंद कर देती है क्योंकि अब तक डिनर रेडी हो चुका था। वह युवान के हाथों से 2-3 पैकेट छीनते हुए बोली, युवान तुम अपनी डाइट पर फोकस कर रहे हो ना, तुम्हें इतनी सारी चॉकलेट्स नहीं खानी चाहिए। युवान किसी छोटे बच्चे की तरह मुंह बनाते हुए बोला, भाभी प्लीज़ मुझे मेरी चॉकलेट्स वापस कर दीजिए, आप एक छोटे से क्यूट से बच्चे से जुल्म कर रही हैं। जैसे ही युवान ने खुद को एक छोटा बच्चा कहा, वे चॉकलेट खाते हुए अपनी टिमटिमाती आंखों से अपने चाचू को देखने लगा जैसे वह कह रहा हो, तातू यहाँ पर सबसे छोटा और पाला बच्चा तो मैं हूँ। वेद को युवान की तरफ देखते देख जीविका की हंसी छूट जाती है। युवान की बातें सुनकर वन्या अपनी छोटी आंखों से युवान को घूरने लगी। युवान वन्या से रिक्वेस्ट करते हुए बोला, भाभी प्लीज़ ना, भाभी अभी तो भाई भी नहीं है यहाँ पर जो मुझे डांट लगाए। जीविका वन्या के पास खड़े होकर बोली, भाई नहीं है तो क्या हुआ, उनकी लेडी वर्जन तो यहाँ पर है ना। युवान तो भूल ही गया था कि उसकी भाभी उसके भाई की सेकंड कॉपी है। युवान रिक्वेस्ट करते बोला, भाभी प्लीज़ बस थोड़ा सा खाऊंगा, पर आप भाई को मत बताना वरना मुझे घर से निकाल देंगे और मुझे ऑफिस में ही अपना बसेरा डालना पड़ेगा। युवान की बातें सुनकर सब हंस पड़े। थोड़ी देर बाद सभी डाइनिंग एरिया पर होते हैं। वन्या सबको डिनर सर्व करती है और अपनी चेयर पर बैठ जाती है। वन्या के वेद पर अपने हाथों से खाना सिखाया था, इसलिए वह आज अपने हाथों से खा रहा था।
ये देखकर चैतन्य दादाजी और अनिल जी के फेस पर स्माइल आ गई। वो जानते थे कि वन्या के आज जाने से उनका घर एक बार फिर से घर बन गया। सभी अपना अपना डिनर एंजॉय कर रहे थे, जो हर बार की तरह बहुत टेस्टी था। पर वन्या की निगाहें बार बार यक्षित की खाली चेयर पर ही जा रही थी। उसका ध्यान खाने पर नहीं था। अनिल जी वन्या की तरफ देखते बोले, बेटा अगर यक्षित की बहुत याद आ रही है तो तुम उसे कॉल पर बात कर लो, पर अभी खाना खाओ, देखो तुम कितनी कमज़ोर हो गई हो। अनिल जी की बात सुनकर वन्या ने अपनी तरफ एक नज़र देखा। वह वाकई में पहले से काफ़ी पतली और कमज़ोर नज़र आ रही थी। उसे भी समझ नहीं आ रहा था कि उसकी ओवरऑल बॉडी में इतने चेंजेस कैसे हो गए। चैतन्य दादाजी भी अनिल जी पर सपोर्ट करते हुए बोले, आपके पापा सही कह रहे हैं बेटा, आप सबका कितना ख्याल रखती हैं, आप खुद को भी भूल जाती हैं, आप अपना भी ख्याल रखिए। चैतन्य दादाजी की बातें सुनकर वन्या हाँ में सिर हिलाते बोली, जी दादाजी मैं अपना ख्याल रखूँगी। ये बोलकर खाना खाने लगी। वन्या के दिमाग में ये ख्याल आया कि उसे अपने खाने पर अब ध्यान देना चाहिए, क्योंकि वह आजकल बहुत सुस्त भी फील करने लगी थी। उसे थकावट बहुत जल्दी लगने लगती थी, कभी कभी वीकनेस भी फील होती थी। वन्या ने सोचा था कि अगर अब उसने अपने हेल्थ पर ध्यान नहीं दिया तो यक्षित उससे नाराज़ भी हो सकते हैं। इसलिए उसने डिसाइड किया कि वह अब से अपना खुद का ध्यान देगी। युवान चैतन्य दादाजी और अनिल जी की तरफ देखते हुए बोला, डोंट वरी दादाजी और डैडी, भाभी मेरे खाने का पूरा ध्यान रखती हैं, अब मैं भी उनके खाने पर पूरा ध्यान रखूँगा। वे जो कि बड़ों की बातें सुन रहा था, वो भी अपने दादू को बड़े दादू की तरह देखते हुए अपनी क्यूट सी वॉइस में बोला, मैं भी अपनी मम्मा का ख्याल रखूँगा। अनिल जी और चैतन्य दादाजी वेद की तरफ देखते हुए स्माइल करके बोले, जरूर बेटा, आप अपनी मम्मा का ख्याल रखना। थोड़ी देर बाद सभी डिनर करके अपने अपने कमरे में चले गए। वन्या भी अपने कमरे में आ गई। आज उसे अपने कमरे में एक अजीब सा खालीपन लग रहा था। उसका रीजन था, वो जानती थी आज कमरे में एक चीज़ उसे यक्षित की याद दिला रही थी। हर चीज़ से यक्षित को याद दिला रही थी। कैसे वह शाम होते ही यक्षित के इंतजार में बेसब्र हो जाया करती थी। उसके घर पहुंचते ही वन्या को किस करना, वन्या का उसके ब्लेजर उतार कर उसकी जगह पर रखना और ये पूछना कि आज का दिन कैसा रहा, यक्षित के साथ बैठकर इवनिंग टाइम एंजॉय करना और ढेर सारी बातें करना। बेड की तरफ देखते हुए उसे यक्षित की नौटी हरकतें याद आ रही थी, जो वह अपनी वाइफी को परेशान करने के लिए किया करता था। वह बेड की तरफ देखते हुए एक गहरी सांस छोड़ती है। टू बी कंटिन्यूड। आगे की कहानी जानने के लिए सुनते रहिए सीओस पोस्ट वाइफ। तभी वेद अपने छोटे छोटे कदमों से अपना क्यूट सा स्कूल बैग अपनी पीठ पर टांग कर वन्या के और यक्षित के रूम में आ गया। उसने अपने बेबी को देखकर वन्या के फेस पर स्माइल आ गई। वह वेद के पास गई और उसे गोद में उठाते हुए बेड के पास ले जाकर उसे बेड पर आराम से बिठा दिया। वेद ने अपने क्यूट से स्कूल बैग को बेड पर रख दिया और उसमें से अपनी नोटबुक्स और टेक्स्ट बुक्स निकालने लगी। वह अपनी क्यूट क्यूट आवाज़ में अपनी मम्मा को ये बताने लगी कि उसने स्कूल में क्या सीखा। वन्या अपने बेबी की बातें ध्यान से सुन रही थी। फिर वह वेद को चीयर करते हुए उसका होमवर्क करने लगी। वेद अपने दोनों गालों पर अपने छोटे छोटे हाथ रखकर अपनी मम्मा की बातें सुनने लगा। वन्या एक टेक्स्ट बुक लेकर वेद को एक पोएम पढ़ा कर सुना रही थी। वेद अपनी मम्मा के चेहरे की तरफ देख ही रहा था। थोड़ी देर बाद जब वन्या को अपने बेबी की आवाज़ नहीं सुनाई पड़ी तो वह अपने साइड में देखती है तो वेद उसकी गोदे में सिर रखकर सो चुका था। यह देखकर उसके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान आ जाती है। वह उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरने उसके सिर पर आहिस्ते से चूम लेती है। वह वेद के स्कूल बैग को, उसके नोटबुक्स को और उसके सारे स्टडी मटेरियल को रखकर उसे साइड में रख देती है। फिर अपने बेबी को अपनी गोद में उठाकर बेड पर बीचों बीच आराम से सुला देती है। फिर वह उसे ब्लैंकेट से अच्छी तरह से कवर करके खुद अपने
बच्चे के बगल में आकर लेट जाती है। वह बहुत प्यार से वेद के सिर को सहलाने लगी और बीच बीच में उसके सिर पर किस भी कर रही थी। वेद अपनी मम्मा के सीने में चिपक कर सो रहा था। वन्या ने भी अपने नन्हे राजकुमार को अपनी बाहों में भरा हुआ था। उसकी निगाहें बार बार यक्षित के साइड की तरफ जा रही थी जहाँ वो सोया करता था। उसे एक पल फिर यक्षित की याद आने लगी। उसने वेद को मासूम से चेहरे को अपने हाथों से लेते हुए उसके क्यूट से गुलाबी हाथों पर किस करते हुए धीरे से बोली, बेबी, आपकी मम्मा को आपके डैडी की बहुत याद आ रही है। वन्या यक्षित की बात करना चाहती थी पर उसे ऐसा फील हो रहा था कि कहीं वह यक्षित को डिस्टर्ब ना कर दे। वह बार बार अपने फ़ोन को ही देख रही थी और ये सोच भी रही थी कि उसे कॉल करना चाहिए या नहीं। वह ये सोच ही रही थी कि तभी उसके फ़ोन पर किसी की कॉल आ गई। उसने अपने फ़ोन की स्क्रीन देखी तो ये यक्षित का कॉल था। इस वक्त यक्षित के 2 बज रहे थे। वन्या ने टाइम वेस्ट किए बगैर जल्दी से कॉल उठा ली। सामने से यक्षित की आवाज़ आई, तुम सोई नहीं अभी तक? वन्या फ़ोन की दूसरी तरफ से बोली, आपको बहुत मिस कर रही थी इसलिए नींद ही नहीं आ रही थी आज, और सोई तो आप भी नहीं है। यक्षित, तुम मेरी छोड़ो, पर तुम्हें तो अभी तक सो जाना चाहिए था ना। इतनी रात देर तक तुम्हारी सेहत के लिए अच्छा नहीं है वाइफी। वन्या बोली, यक्षित, मैंने कहा ना, मैंने सोने की बहुत कोशिश की पर आपके बगैर मुझे नींद ही नहीं आ रही है। यक्षित बोला, मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ। ये बोलकर वह वॉइस मेल को वीडियो कॉल में स्विच कर देता है। वन्या कॉल पिक करती है। यक्षित देखता है कि वन्या का चेहरा लटका हुआ है। उसे लगा नहीं था कि वन्या उसे इतनी ज़्यादा मिस करने वाली है। वह वन्या से बातें करते हुए अपने बेबी के बारे में पूछता है। हमारा बेटा क्या कर रहा है? कहीं वो तुम्हारी तरह ही उल्लू बनकर जाग तो नहीं रहा? यक्षित के मुंह से अपने लिए उल्लू शब्द सुनकर वन्या का मुंह बन जाता है। वह यक्षित की तरफ घूरते बोली, आपने मुझे इतनी रात को उल्लू बुलाने के लिए कॉल किया? जाइए, मैं आपसे बात नहीं करती। ये बोलकर वह किसी छोटे बच्चे की तरह अपना मुंह बना लेती है और मुंह दूसरी तरफ कर दे लेती है। अपनी वाइफी की इस क्यूट हरकत पर यक्षित स्माइल करता है और उसकी तरफ देखते हुए बोला, अच्छा बाबा, सॉरी, आप मुंह लटकाना बंद करो। और बताओ कि हमारा बेबी क्या कर रहा है? वन्या फ़ोन का कैमरा वेद की तरफ कर देती है जो अपनी मम्मा के सीने से अपना चेहरा छिपाए बड़ी ही मासूमियत से साथ सो रहा था। वन्या ने उसे ठीक से ब्लैंकेट से कवर किया और उसके सिर पर प्यार से सहलाते हुए बोली, देख लीजिए अपने बेबी को, वो अपनी मम्मा के पास सो रहा है। अपने बच्चे को देखकर यक्षित के फेस पर एक स्माइल आ गई और यक्षित के फेस पर स्माइल देखकर वन्या के चेहरे पर भी अपने आप स्माइल आ गई। वन्या वेद के सिर को प्यार से सहलाते हुए उसे किस करते यक्षित से बोली, बहुत मिस कर रहा था आपको, अपने डैडी से स्टोरी सुनना चाहता था। यक्षित वन्या की तरफ देखते हुए बोला, मैं भी तुम दोनों को बहुत मिस कर रहा हूँ जान। वन्या यक्षित की तरफ देखते हुए बोली, आप मेरी और वेद की फिक्र मत करना। वेद भी अब हमारा बेटा बहुत समझदार हो गया है। वह अपनी मम्मा की सारी बातें मानता है। आप हमारी टेंशन मत लीजिए और सिर्फ अपनी मीटिंग पर फोकस कीजिए। वन्या की बातें सुनकर यक्षित स्माइल करता है और कहता है, तुम्हारा बेटा बस तुम्हारे सामने ही समझदार और शांत बेटा है, पर अपने डैडी को देखते ही उसे शैतानी सुस्ती है। यक्षित की बातें सुनकर वन्या का फेस पर स्माइल आ जाती है। उसे भी ये बात पता थी कि वेद अपने डैडी के पास होता है तो वह बहुत ज़्यादा शैतानी करने लगता है। वह यक्षित की तरफ देखते हुए बोली, इसमें मेरे बेटे की कोई गलती नहीं है। उसके डैडी भी तो एक नंबर के बदमाश और शैतान है, तो हमारा बेटा भी अपने डैडी से क्या सीखेगा? मैंने तो आपसे पहले ही कहा था ना कि सुधर जाइए। अब देखिए वेद पर आपका असर होने लगा है। वन्या की बातें सुनकर यक्षित के फेस पर एक शरारती स्माइल आ जाती है। वह उसकी तरफ अपनी आंखों से एक शरारत किए देखते हुए बोला, अच्छा जी, अभी तुम मेरे सामने होती ना, मैं बताता इस वक्त तुम्हें देखकर मुझे कितनी शैतानी सूझ रही है। वन्या अपनी आंखें बड़ी करके यक्षित को देखने लगी। अपनी वाइफी को निहारते हुए बोला, कोई बात नहीं, वापस आकर मैं सबसे पहले तुम्हारी 1 हफ्ते की कमी पूरी करूँगा। यू डोंट नो वाइफी,
तुम्हें देखकर मैं खुद को कितना मुश्किल से कंट्रोल कर पा रहा हूँ। यक्षित की आंखों में वन्या के लिए बेपनाह प्यार नजर आ रहा था। उसकी प्यार भरी बातें सुनकर वन्या के गाल गुलाबी हो गए और उसकी नज़र अपने आप ही झुक गई। यक्षित अपनी बातें जारी रखते बोला, मन कर रहा है कि मैं अभी तुम्हारे पास आ जाऊं और तुम्हारे इन गुलाबी रसीले होठों को जी भरकर किस करूं और तुम्हें प्यार करूं। वन्या का चेहरा शर्म से मारे गुलाबी होता जा रहा था और उसकी इस अदा पर देखकर यक्षित की हालत खराब हो रही थी। वह यक्षित को कंट्रोल करते हुए वन्या की तरफ देखकर बोला, अभी के लिए तुम आज़ाद हो वाइफी, मेरे वहाँ पहुँचने तक फिर तुम मुझसे बच नहीं पाओगी। वन्या यक्षित को तरफ देख बड़ी बड़ी आंखों से देखते हुए बोली, यक्षित आपको नहीं लगता कि आप कुछ ज़्यादा ही शैतान हो, बेशर्म होते जा रहे? यक्षित अपनी आंखों से शरारत लिए बोला, जिसकी तुम जैसी खूबसूरत बीवी हो भला शैतानी करने का खुद को कैसे रोक सकता है? वन्या यक्षित की तरफ देखते हुए बोली, सुधर जाइए आप, हमारा बेबी यहीं पर है, वो अपने डैडी से क्या सीखेगा? यक्षित वन्या की तरफ देखते हुए बोला, वाइफी तुम्हें नहीं लगता तुम अपने हस्बैंड को कुछ ज़्यादा ही तड़पाती हो? तुम हमेशा हमारे बेबी का बहाना देकर मुझे खुद से दूर करने की कोशिश करती हो। यक्षित की बातें सुनकर वन्या इधर उधर देखने लगी। यक्षित की बातें सही थी। वन्या अक्सर अपने बेबी का नाम लेकर यक्षित से खतरनाक इरादों से बचने की कोशिश करती रहती थी, पर वह हर बार अपनी वाइफी के हर बहाने को फेल कर देता था। वन्या खुद को नॉर्मल करते हुए बोली, ऐसा कुछ नहीं है, समझे आप? यक्षित अपनी वाइफी की ब्लश करते हुए फेस को देखते बोला, अच्छा जी, तो फिर आप कैसा है? हाँ? वन्या अपने शर्म से गुलाबी चेहरे इसके साथ बोली, यक्षित आप यहाँ पर नहीं है, फिर भी मुझे सताने का एक मौका नहीं छोड़ रहे। यक्षित अपनी वाइफी के चेहरे की तरफ देखते बोला, तुम्हें सताने का मौका ही बड़ी मुश्किल से मिलता है वाइफी, तो मैं ये गोल्डन चांस कैसे छोड़ सकता हूँ? वन्या यक्षित की बड़ी बड़ी आंखों से देखने लगी, जो ये कह रहा था कि उसे सताने का मौका उसे बड़ी मुश्किल से मिलता है, तो पूरा दिन वह उसे परेशान नहीं करता है तो क्या करता है? यक्षित समझ जाता है कि वन्या इस वक्त क्या सोच रही है। ये देखकर वह स्माइल करने लगा। वन्या उसकी तरफ देखते हुए बोली, अच्छा वो सब छोड़िए, अब ये बताइए कि आप लंदन ठीक से पहुंच गए थे ना? यक्षित वन्या को अपने 7 स्टार होटल के बारे का खूबसूरत व्यू वन्या को दिखाने लगा। वन्या पर अभी सूरज चमक रहा वहाँ पर अभी सूरज चमक रहा था। ये देखकर वन्या बोली, यक्षित वहाँ पर तो सूरज चमक रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे दोपहर होने वाली है। वन्या आज तक कभी फॉरेन नहीं गई थी और ना ही फ्लाइट पर बैठी थी। यक्षित अपनी वाइफी की तरफ देखते बोला, हाँ वाइफी, ये लंदन है ना? लंदन और इंडिया के टाइम जोन में डिफरेंस होता है, इसलिए वक्त का ये फासला है दोनों कंट्रीज़ के बीच। वन्या ने किताबों में पढ़ा था कि पूरी धरती को डिफरेंट टाइम जोन में डिवाइड किया गया है और उसी हिसाब से ही वहाँ का टाइम डिसाइड होता है। वन्या हाँ में सिर हिला देती है और होटल में बाहर ब्यूटीफुल व्यू को देखते हुए बोली, यक्षित ने होटल का नज़ारा कितना खूबसूरत है ना? यक्षित के लिए होटल भी कुछ भी नहीं था, वह इससे भी खूबसूरत और लग्जरियस होटल में रह चुका था। वैसे इंडिया के और लंदन के टाइम जोन में फ़र्क जीएसटी के जीएमटी के हिसाब से होता है। वह वन और वहाँ का जो है एक फिक्स टाइम जोन होता है जो ऑल ओवर इंडिया में क्या ऑल ओवर वर्ल्ड में चलता है, जिसके हिसाब से प्लेन्स एंड फ्लाइट्स चलती हैं। वह वन्या की तरफ देखते हुए बोला, तुम्हारे ज़्यादा खूबसूरत नहीं है वाइफी तुमसे। ये सुनकर वन्या के फेस पर एक प्यारी सी स्माइल आ गई। वन्या यक्षित की तरफ देखते हुए बोली, आपको पता है बचपन में मुझे लंदन जाने का कितना शौक था? ये बोलते उसका चेहरा किसी छोटे बच्चे की तरह लग रहा था। यक्षित स्माइल करते हुए उसकी तरफ देखकर बोला, मैं एक बार अपनी बिजनेस ट्रिप ख़त्म कर लूँ, फिर तुम्हें इससे भी अच्छी जगह पर घुमाने ले जाऊँगा। हाँ? वन्या किसी छोटे बच्चे की तरह चहकते बोली, आप सच कह रहे हैं? यक्षित हाँ मैं अपनी पलकें झपका देता है। वन्या यक्षित की तरफ देखते हुए बोला, आप भी अपना ख्याल रखना और लड़कियों से दूर ही रहना। वन्या की बातें सुनकर यक्षित अपनी
यक्षित उसकी तरफ देखते हुए स्माइल करते हुए बोला, लड़कियों से दूर रहने का क्या मतलब है वाइपी? वन्या यक्षित की तरफ देखते हुए बोली, वही जो आपने अभी अभी अपने कानों से सुना। मैंने सुन रखा है विदेशों में बहुत ही सुंदर सुंदर लड़कियां होती है, इसलिए मैं आपको पहले ही वार्न कर रही हूँ, आप उनसे दूर ही रहना। वन्या की प्यारी सी वार्निंग सुनकर यक्षित के फेस पर स्माइल आ गई। वह उसकी तरफ देखते हुए बोला, वाइफी क्या तुम्हें अपने हस्बैंड पर यकीन नहीं है? वन्या यक्षित की तरफ देखते हुए बोली, ऐसी बात नहीं है, मुझे आप पर पूरा यकीन है, पर उन गोरियों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं है। आप हो ही इतने हैंडसम कि किसी की भी नीयत डोल जाए, और इस वक्त तो आप अपनी बीवी के साथ भी नहीं हो। सो इसी के साथ ये एपिसोड फिनिश हुआ। थैंक्स फॉर लिसनिंग। छोटों को प्यार, बड़ों को सम्मान। वॉइस में डिफरेंस आ रहा है, सो प्लीज़ उसके लिए कॉपरेट। थैंक्स फॉर लिसनिंग। छोटों को प्यार, बड़ों को सम्मान। राधे राधे।